हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीजनिंग की क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। यानी कि दोस्तों हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण से दोस्तों आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा या फिर कितने टाइप की वर्गीकरण होती है, क्लासिफिकेशन होती है, आज हम इसकी पूरा टॉपिक इसी वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम वर्ड क्लासिफिकेशन क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद हम नंबर क्लासिफिकेशन क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद हम लेटर क्लासिफिकेशन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन को समझ लीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन रहा कि क्लासिफिकेशन क्या है। इसके 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट और 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है ना। फिर 3 ऑब्जेक्ट एक समान होंगे, इनमें से दोस्तों कोई सा भी, जैसे कि 1, 2 और ये 3, तीनों के 3 जो हैं दोस्तों वो एक समान होंगे। ठीक है ना। और एक क्या होगा, अगल होगा, ये वाला अगल होगा। ये तीनों एक समान होंगे, जो समानता रखेंगे, और ये क्या होगा, अगल होगा। जो अगल होता है दोस्तों हमें उसी को टिक लगाना होता है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, ये होती है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की डेफिनेशन। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले वर्ड क्लासिफिकेशन क्वेश्चन को। और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये सभी के सभी 2019 की शिफ्ट में ही पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। इसलिए सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछे वाले क्वेश्चन ही हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो देखो, गोवा, गुजरात, लखनऊ और राजस्थान, ये 4 ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। अब बताइए इनमें से 3 एक समान कौन से हैं, जैसे कि मैंने अभी डिफिनेशन में आपको बताया था, परिभाषा में। तो दोस्तों आप कहोगे सर कि गोवा, ठीक है ना, गुजरात, राजस्थान, ये तीनों के तीनों दरअसल दोस्तों क्या हैं, राज्य हैं। क्या है, राज्य हैं। लेकिन दोस्तों जो लखनऊ है वो क्या है, एक राज्य की राजधानी है। क्या है, राजधानी। ठीक है ना, थोड़ी गलत लिखा गया, राजधानी है। ठीक है ना, क्या है, राजधानी। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये तीनों राज्य हैं और ये क्या है, राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 की शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन करें। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर असंगत का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर विषम का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान से पढ़ते चलना है कि क्वेश्चन किस टाइप से भी पूछ सकता है, वो बदल भी सकता है, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओ कि ये क्लासिफिकेशन का है कि और कहीं का। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों क्लासिफिकेशन का ही है। ठीक है ना। विषम समूह, अगल समूह, अगल अगल, भिन्न या निम्न में से एक को पहचानिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन का प्रयोग कर सकता है आपको गुमराह करने के लिए। ठीक है ना। चीता, तेंदुआ, शेर, कबूतर। ठीक है ना। तो आप बताइए इनमें से 3 कौन सी एक से हैं। तो देखो इसमें से स्पष्ट ही हो रहा है, चीता, तेंदुआ, शेर, ये तीनों को तीनों दोस्तों कैसे हैं, मांसाहारी हैं। कैसे हैं, मांसाहारी हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात है दोस्तों ये कबूतर है। ठीक है ना, कबूतर। ठीक है ना। अब बात बताइए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि तीनों के मांसाहारी, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं फिट होगा। ठीक है ना। वरना आप कहोगे सर कि ये तीनों हैं, ये मांसाहारी हैं और ये सर्वाहारी है। तो ऐसी बात नहीं है भाई, तेंदुआ भी कभी कभार क्या है कि कुछ खा लेता है। ठीक है ना। तेंदुआ भी सर्वाहारी के रूप में ही होता है। तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, मांसाहारी वाला। कौन सा लॉजिक है फिर, ये वाला लॉजिक है दोस्तों कि ये तीनों के तीनों पशु हैं। ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, पक्षी है। ठीक है ना, ये वाला लॉजिक। क्योंकि मांसाहारी तो दोस्तों कौन होता है, कबूतर भी होता है। ठीक है ना, सर्वाहारी। यहाँ पर तेंदुआ भी होता है, तो क्या हम तेंदुआ को लगाते मांसाहारी के आधार पर, नहीं दोस्तों। यहाँ पर पशु का लॉजिक फिट हो रहा है कि ये तीनों के तीनों पशु हैं और ये क्या है, पक्षी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अगल समूह का चयन करें। देखो यहाँ पर अगल समूह पूछा गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ईंट, मकान, सीमेंट और सरिया। तो ये क्वेश्चन आपको यूनिट से आएगा। अब यूनिट समझते हैं ना, यूनिट का मतलब होता है उसी के अंदर का माल। ठीक है ना, किसका, उसी के अंदर का माल। जैसे कि दोस्तों आप क्या है, जैसे हमारे ईंट, मकान, सीमेंट और सरिया दिया गया है। तो दोस्तों जो आप मकान बनाते हैं तो मकान में स्वाभाविक है दोस्तों सीमेंट भी लगता है,
सरिया भी लगता है और ईंट भी लगती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मकान हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी के सभी मकान की ही यूनिट हैं। किसकी हैं, मकान की। क्योंकि दोस्तों जो मकान जब हम बनाते हैं तो उसमें ईंटें भी लगाते हैं, सीमेंट भी लगाते हैं, सरिया भी लगाते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसी टाइप से आपको घड़ी से रिलेटेड भी आता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए दोस्तों समय, ठीक है ना, समय। तो समय की यूनिट क्या होती है दोस्तों, घंटे भी होती है, मिनट भी होती है, सेकंड भी होती है। तो दोस्तों आपको क्या बताना है, समय बताना है, ठीक है ना। तो समय इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ना कि दोस्तों घंटे मिनट सदी नहीं, ये तो तीनों इसी की यूनिट है, ठीक है ना। समय के स्थान पर आपको घड़ी भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से मेलजोल समूह, देखो यहाँ पर मेलजोल समूह का वर्णन किया गया है। कार, बस, साइकिल और ट्रैक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर साइकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चारों के चारों दोस्तों कैसे वाहन हैं, 4 पहियों या 4 से अधिक वाले हैं, लेकिन ये दोस्तों साइकिल 2 पहियों वाला साधन। इसके आधार पर दोस्तों आप दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं कि ये तीनों के तीनों दोस्तों पेट्रोल से चलने वाले या डीजल से चलने वाले यंत्र हैं, लेकिन ये बिना किसी के चलने वाला यंत्र है, केवल मनुष्य के अलावा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। कबूतर, तोता, गौरैया और शुतुरमुर्गा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये बच्चे बहुत कंफ्यूज करके आए हैं और कुछ बच्चों ने तो किया ही नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, 3 बार रिपीट भी हो चुका है। तो कबूतर, तोता और गौरैया और शुतुरमुर्ग। अब मुझे बताइए दोस्तों, इसमें से उसने ये पूछा है कि कौन सा पक्षी उड़ सकता है और कौन नहीं उड़ सकता, ठीक है ना। जैसे कबूतर तो आपने देखे होंगे सभी ने, ठीक है ना, कुछ व्यक्तियों ने ना देखे होंगे क्योंकि सिटी में जाना होते हैं, ठीक है ना, तो गांव के लोगों ने ना देखे होंगे सर, ठीक है ना। तो कबूतर दोस्तों उड़ सकता है, ठीक है ना। तोता तो दोस्तों सभी ने देखा होगा, शायद सिटी के मनुष्यों ने ना देखा हो, ठीक है ना, लेकिन गांव जवार वाले आदमियों ने तो देखा होगा, बच्चों ने, ठीक है ना। तो तोता भी उड़ सकता है, ठीक है ना। और गौरैया भी दोस्तों आजकल गांव में ही होती है, सिटियों में नहीं होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी उड़ सकती है, लेकिन दोस्तों शुतुरमुर्गा शायद किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा होगा तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों जो शुतुरमुर्गा है, शुतुरमुर्गा कभी उड़ नहीं सकता, ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखें। शुतुरमुर्गा कभी उड़ता नहीं है, केवल दौड़ता है, वो भी दोस्तों 1 घंटे में 74 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, यानी कि 1 घंटे में 74 किलोमीटर दौड़ सकता है, ठीक है ना। शुतुरमुर्गा इतनी स्पीड से दौड़ता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कैसा रहेगा दोस्तों कि जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। तो दोस्तों आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाएगा महीने से, तो इसके लिए मैं 2 लॉजिक बताऊंगा आपको, दोनों ही आपको अप्लाई करनी है, ठीक ना। तो पहला दोस्तों आपसे इस आधार पर पूछा जाएगा कि जैसे कि जनवरी महीना 1 नंबर पर आता है, फरवरी का 2, ठीक ना, मार्च पर 3, ठीक ना, 4 पे कौन आता है, फिर 5 पे, फिर 6 पे। तो इस आधार पर भी दिया जाएगा कि दोस्तों ये क्रम से चल रहे हैं, ठीक है ना, या फिर ये विषम है, ये सम है, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी पूछेगा। नहीं तो दोस्तों दूसरा जो बनेगा लॉजिक आपका, वो कैसे बनेगा कि आपको महीने के हिसाब से, जैसे जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, 28-29, ठीक है ना, 28-29, और मई का दोस्तों ये भी 31 दिन का होता है, ठीक ना, और जुलाई भी 31 दिन की होती है, ठीक है ना। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है ना, और मई, देखो 31, फिर 31, इसलिए मई भी 31 का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक जो है कि ये वाला, ये तीनों के तीनों महीने हैं दोस्तों, ये 31 के हैं, लेकिन फरवरी क्या है, 28 की है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी राइट इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। अब मान के चलिए दोस्तों कि कोनों में इस टाइप से भी होते हैं कि कोनों जैसे कि 28, 29, 30, 31, ये तीनों टाइप के पूछे हैं। जैसे हम मान लेते हैं जनवरी 31 का है, ये 28 का है, और जुलाई हम मान लेते हैं 30 का है। तब आप बताइए, अब इनमें से तो दोस्तों ये चारों के चारों ऑब्जेक्ट अकल हो जाएंगे, तो हम इस टाइप से नहीं लगा पाएंगे। तो दूसरे टाइप से कैसे लगाना है दोस्तों, आपको ये लगाना है कि जनवरी दोस्तों के किस महीने में आती है, पहला महीना होता है, फरवरी का दूसरा महीना होता है, ठीक है ना। ये कितना होता है दोस्तों, 6वां महीना होता है, ये 7वां महीना होता है। तो दूसरे आधार पर आपको कैसे लगाना दोस्तों, आप कहोगे सर ये सम है, ये सम है और ये दोनों विषम है, लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्ट में आपको यदि इस टाइप से आएगा, ठीक ना, क्वेश्चन, तो आपको 2 सम होंगे या फिर 1 विषम होगा, ठीक है ना, यानी कि 3 सम होंगे 1 विषम होगा, या 3 विषम होंगे 1 सम होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से पूछेगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना, दोनों टाइप से आपको कर लेनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप ये क्वेश्चन को कमेंट करके बताओगे। तो अब हम बढ़ते हैं कि अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है नंबर क्लासिफिकेशन की। तो नंबर क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है दोस्तों,
कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए असंगत समूह का चयन करें। तो दोस्तों जब भी आप नंबर है ना जो क्लासिफिकेशन करोगे ना, तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आपको वर्ग देखना होता है, क्यू देखना होता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको फिर क्या करना होता है, सम विषम देखना होता है, ठीक है ना। उसके बाद भी कई रूल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। डायरेक्टली मैं आप क्वेश्चन करना बताऊंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों का असंगत समूह चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों 9 है, यहाँ पर 43, यहाँ पर 16, यहाँ पर 21। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये किसका है दोस्तों 4 का स्क्वायर है, और ये किसका है 9 का स्क्वायर है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों 243 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगला कैसा पूछेगा दोस्तों, अगला आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 51, 54, 34 और 17 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों कौन सी संख्या अगल है, तो आप कहोगे सर 17, 34 और 51। ये तीनों के तीनों दोस्तों 17 से कटने वाली संख्याएं हैं। यानी जब आप 17 से काटोगे, जैसे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, ठीक ना। यानी कि तीनों के तीनों 17 से कट रही हैं, लेकिन 54 नहीं कट रही है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए असंगत समूह का चयन करें। 12, 13, 14 और 21। तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो रूल्स होता है कि क्रम से। तो दोस्तों आपको नंबर क्लासिफिकेशन में क्रम से संख्या भी आपको समझ में होनी। देखो अब संख्या के अलावा दोस्तों कोई लेटर भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे 12, 13, 14 ये तीनों के तीनों लगातार हैं, क्रम से हैं, लेकिन 21 क्रम से नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों का असंगत समूह का चयन करें। 25, 49, 36 और 225। अब यहाँ पर ध्यान दे दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि सर, आपने कहा था कि सर कि हमें कैसी करनी है, वर्ग स्क्वायर में देखनी है। तो हमने जैसे कि बात किया किसका 25 का, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, और ये 15 का स्क्वायर होता है। आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि हम जब वर्ग करेंगे, अब वर्ग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो चारों की चारों संख्याओं के वर्ग हैं। अब कौन सा करोगे, तो दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको वर्ग के अलावा भी कई नियम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया कि क्रम से संख्या याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो वर्ग करने पर दोस्तों 5, 6 और 7 ये तीनों की तीनों क्रम से चल रही थी, ठीक है ना। लेकिन ये वाली संख्या अगल चल रही है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 225 इसका राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। तो इसलिए दोस्तों मैंने कहा है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उसका टॉपिक विस्तार से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना। तो लेटर क्लासिफिकेशन के लिए दोस्तों वही रूल्स अप्लाई करनी है जो नंबर एनालॉजी के क्लासिफिकेशन की थे, ठीक है ना। जैसे बी, डी, जेड, ए। तो यहाँ पर देखो दोस्तों बी का आपको क्या रखना है, यहाँ पर वो रखनी है, हमें संख्या रखनी है। जैसे बी दूसरे स्थान पर आता है, डी चौथे स्थान पर आता है, जेड 26 स्थान पर आता है, ए कितने एक स्थान पर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2, 4, 26 ये सभी के सभी कैसी हैं दोस्तों, सम पर आधारित हैं, ठीक ना, यानी सम संख्याओं पर आ रही हैं। लेकिन जो ए है दोस्तों वो क्या है, एक पर आ रही है, यानी कि विषम पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत समूह का चयन करें। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला ऑब्जेक्ट में क्या ए बी सी डी है, फिर दूसरे में दोस्तों ए के स्थान पर उन्होंने बी कर दिया, बी के स्थान पर सी और सी के स्थान पर डी, डी के स्थान पर ई। फिर देखो दोस्तों इसमें देखो, ठीक ना, बी के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर सी है, ठीक ना। अब हम लास्ट वाला देख रहे हैं, बीच का छोड़ दिया हमने, ठीक ना। सी के बाद दोस्तों हमने डी लिख लिया, और डी के बाद ई लिख लिया, ई के बाद लिख लिया एफ, ठीक है ना, एफ के, ठीक ना। सी के बाद दोस्तों क्या आना चाहिए, हमारा डी आना चाहिए, डी के स्थान पर दोस्तों क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ई के स्थान पर एफ आना चाहिए, एफ के स्थान पर क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए था, ठीक ना। लेकिन दोस्तों ये वाला जो है ये क्रम से नहीं चल रहा था, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना।
यदि इसके स्थान पर क्या होना था, ये वाला होना था, लेकिन यहाँ पर ये गलत दिया है तीसरा वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने गुड दिया, एक बार आप नोट कर लें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आसंगत समूह का चयन करें, EJTB। तो इस जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। तो दोस्तों आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आप लोगों को जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इस टाइप के शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।